लकी और कुमारी को जब धीरज ने घेर लिया था तब शिरीन उसे बचाने के लिए आगे आ गई। जैसे ही उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को कपड़े से पकड़ा हुआ था तो उसने उसे तुरंत छुड़वा दिया। इधर सैंडविच का सच भी बाहर आ गया और अब लकी और कुमारी वापस अपने ट्रंक पर जाने लगे कि इधर दूसरी तरफ उस दूसरी लड़की की आवाज आई, जिसे सुनकर लकी रुक गया। उसके सामने राधिका थी। वो देखते ही पागल हो गया और उसके पास गया, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वो राधिका नहीं बल्कि शहनाज थी। वो कह रही थी कि वो शहनाज है, लेकिन लकी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने देखते ही उसे पहचान लिया कि वो राधिका थी और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को पहचानने में गलती कैसे कर सकता था। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर राधिका उसे क्यों नहीं पहचान रही थी। जब तक वो उसे पहचान नहीं लेती तब तक लकी भी हार नहीं मानने वाला था और अभी भी वो यही कह रहा था कि वो शहनाज नहीं बल्कि राधिका थी। राधिका, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? देखो ना, मैं यही हूं, लकी। लकी लकी अचानक से शहनाज उसका नाम सुनकर हैरान हो गई। वो देख पा रही थी कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी, उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था। अरे, तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हें तालाब के पास बचाने के लिए आया था जब तुम पानी में कूदी थी। फिर अगले दिन हम मिले, हम दोनों ने मिलकर फल खाया। उसके बाद तुमने सर के 20 लाख रुपए चुकाने के लिए ढाबे पर काम शुरू किया। उसके बाद जब ज्योति ने तुम्हारे ऊपर हमला किया और मैं बचाने के लिए आया, हम दोनों को चोट लगी और हम दोनों इलाज के लिए मेरे आइलैंड गए थे। तुम्हें ये सब बातें याद है या भूल गई? लकी ने राधिका को अपनी बीते हुए दिन याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। शहनाज ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लकी उसके सामने ये सब क्या बकवास कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि वो जिस भी लड़की के बारे में बात कर रहा था वो उस आदमी से बहुत प्यार करता था। देखो देखो, तुम मेरे साथ ये खेल मत खेलो राधिका। मैं सच में बहुत परेशान हूं पहले से। मुझे मालूम है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं उस गलती की माफी मांगने के लिए तैयार हूं ना। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मान जाओ ना मेरी बात। लकी उसके सामने हाथ जोड़ रहा था। शहनाज को उसे इस हाल में देखकर और हैरानी हो रही थी। लकी ने उससे आके कहा, देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। तुम बोलोगी तो पैर पड़ लूंगा तुम्हारे। मैं जानता हूं कि मैं ठीक से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, मुझे गालियां दे सकती हो, लेकिन प्लीज कम से कम ये तो मत कहो कि तुम मुझे जानती नहीं। मैं सच में तुम्हारे बिना राधिका जिंदा नहीं रह सकता। लकी ने कहा। उसे अभी भी यही लग रहा था कि शायद राधिका उसे जानबूझकर पहचानने से मना कर रही थी। वो उसके साथ एक खेल खेल रही थी, लेकिन लकी को यह खेल जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल पर आरी चल रही थी। देखो, मैं तुम्हारे सामने कोई नाटक नहीं कर रही हूं। मैं सच में, मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो यार। मेरा यकीन करो, मैं सच में नहीं जानती हूं तुम्हें। शहनाज को अपने सामने खड़ा वो आदमी समझ नहीं आ रहा था और उसे चिंता होने लगी। राधिका, मैं यकीन करो मेरा यार। मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा कुछ। मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुम राधिका हो और मैं अभी के अभी इस बात को साबित कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस लेकर आया था। क्या तुम वो नेकलेस दिखा सकती हो? लकी को अचानक से याद आया कि वो राधिका के लिए एक नेकलेस लेकर आया था और वो उसे ऐसे संभाल कर रखती थी जैसे कोई खजाना हो। राधिका ने इस नेकलेस के बारे में अपनी डायरी में भी खूब लिखा था। अब ऐसे में राधिका के लिए उस नेकलेस को अपने गले से उतार पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? शहनाज उसकी बात सुनकर चौंक गई। फिर उसने अपने गले में से एक नेकलेस निकाला और फिर उसे लकी को दिखाते हुए बोली, क्या ये नेकलेस मेरे लिए तुमने खरीदा था? लकी ने जैसे ही उसके गले में वो नेकलेस देखा तो वो उसे देखकर दंग रह गया था। हालांकि वो नेकलेस था तो डायमंड का, लेकिन फिर भी ये तो वो नहीं था जो लकी राधिका के लिए लेकर आया था। इसके आकार में और उसके आकार में काफी अंतर था। भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? ये नेकलेस तो हमारे बॉस ने मैडम के लिए खरीदा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये बॉस उनके लिए लेकर आए थे। फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये तुमने खरीदा है? उस बॉडीगार्ड ने लकी को घूरते हुए देखा और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लकी ने भी कहा, या तो राधिका अपने गले से उसके दिए हुए नेकलेस को उतार नहीं सकती थी, या फिर ये लड़की जो उसके सामने खड़ी थी वो राधिका नहीं थी। अचानक से लकी के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। मैडम, आपको यहां से चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आदमी कोई पागल है। उस बॉडीगार्ड ने लकी को एक कोने में करते हुए कहा और फिर शहनाज के पास जाकर खड़ा हो गया। नहीं राधिका, रुको।
मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। लकी अभी भी उसे जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार उसे शिरीन ने रोक लिया। लकी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो जो कह रही है सही कह रही है। मेरी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कितनी याद आ रही है, लेकिन फिर भी यार वो मेरी बहन है, तुम्हारी राधिका नहीं। चलो मैं उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, शिरीन ने कहा। उसे लकी की ऐसी हालत देखकर सच में चिंता हो रही थी। इसके बाद शिरीन वहां से निकल गई और अपनी बहन के साथ हो ली। उसके पास उनका बॉडीगार्ड आ गया। क्या बात है, अब ये फटीचर बड़े घर की लड़कियों के पीछे पड़ गया है। हाँ यार, मुझे तो इसे देखकर ही उस टीवी सीरियल की याद आ रही है। ऐसे लड़के नहीं होते जो लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इससे बात करेंगे ना तो शायद वो लड़की उसे पसंद करने लगेगी। हाँ यार, आदमी की तो बात ऐसे कर रहा है जैसे पागल ही है। सब लोगों ने लकी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उनके हिसाब से लकी अभी जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ नाटक था और उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। अब हर कोई उसे हीन भावना से देख रहा था और मन ही मन उसे गालियां दिए जा रहा था। अब इधर जब शहनाज चली गई तो लकी अपनी जगह पर खड़ा था। राधिका, राधिका वापस आ जाओ, तुम जो बोलो कि मैं वो। राधिका, लकी मानो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ गरीब हो, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम गरीब के होने के साथ इतने बड़े बेशर्म हो। कुमारी ने लकी की तरफ हंसकर देखते हुए कहा, देखो देखो कुमारी, मैं इस बारे में ना कोई फालतू बात नहीं सुनना चाहता हूं। लकी ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? मैं तो कहूंगी कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, समझे? देखा नहीं, जैसे ही कोई सुंदर लड़की दिखी नहीं उसके सामने ऐसे नाटक करने शुरू करते थे। उसको अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसके पैसे पर ऐश करना चाहते हो? कुमारी ने लकी के ऊपर तंज कसते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा मैं खुद अग्रवाल अंपायर का सबसे बड़ा बेटा हूं। मुझे उसके पैसे की ना कोई जरूरत नहीं है। लकी ने फिर से गुस्से में धड़कते हुए कहा, बकवास, फिर से बकवास। अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो वो तुम्हें पहचानने से मना क्यों करती? उसने तो तुम्हारे पर यह कह दिया कि वो तुम्हें जानती तक नहीं, और तुम यहां कह रहे हो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तुम ऐसी बात करके अमीर हो जाओगे यार। अगर तुम्हारी जेब में 5,000 रुपए भी है तो निकाल कर दिखाओ, मैं मान जाऊंगी कि तुम अमीर हो। बात कर रहे हैं, कुमारी ने कहा। उसकी आंखों ही आंखों में उसने गुस्से में उसे देखकर कहा। लकी को उसकी बात समझ नहीं आई और उसके पास उसका कोई जवाब भी नहीं था। यह बात तो सच थी कि उसने लकी के सामने जो शर्त रखी थी उसे लकी पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि वो जो कह रहा था वो गलत था। देखो, मैं अभी तुम्हें पैसा निकाल कर नहीं दिखा सकता, क्योंकि लकी ने कहा और फिर चुप हो गया। वो जानता था कि यह बात उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। बस हो गई ना बोलती बंद, चलो अब चुपचाप काम पर लग जाओ ताकि जिंदगी ना थोड़ी लाइन पर आ जाए तुम्हारी, कुमारी ने लकी को खींचते हुए कहा। उसकी बस जुबान ही कड़वी थी, लेकिन असल में खुद भी लकी के भले के लिए ही ये सब बोल रही थी। वो फिर से लकी को अपने साथ ले आई, लेकिन उसने जैसे ही राधिका को देखा तो उसका काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। लकी का दिमाग जरा भी ठिकाने पर नहीं था और वो बस राधिका के बारे में सोचा जा रहा था। आखिरकार राधिका को ये क्या हो गया था? इधर शहनाज और शिरीन अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल गए। वो दोनों अपने कमरे में बैठे और अभी जो कुछ उनके साथ हुआ उसे लेकर उनके मन में ढेर सारे सवाल थे। दीदी, क्या आप सच में लकी को पहले से नहीं जानती थी? इधर से शिरीन ने शहनाज का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं, मैंने तो इससे पहले आज तक उससे कभी देखा भी नहीं। शहनाज ने अपना सिर ना में हिला दिया और वो बस शिरीन की आंखों में देखे जा रही थी। शिरीन, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि जब मेरी याददाश्त चली गई थी उससे पहले मैं लकी को जानती थी, लेकिन अब शायद भूल गई हूं? नहीं दी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वैसे भी आपकी याददाश्त जब गई उससे पहले ही आप मेरे और पापा के साथ रह रही थी। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, इसलिए आप उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हो? शिरीन ने कहा। उसे शहनाज की बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, बात तो ये भी सही है। वैसे मैं तो अपनी सारी मेमोरी खो चुकी हूँ और मुझे जो कुछ याद है वो तुम्हें और पापा को ही याद है। अब अगर ऐसे में मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो शायद इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा मालूम होता, शहनाज ने धीरे से कहा। वैसे दी, आपको ये याद है कि मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंने एक घर लिया था दिल्ली में किराए पर, और फिर मैं वहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी और फिर एक लड़के ने आकर मेरी जान बचाई थी। वो लड़का ना जिसने जान बचाई थी ना, वो लकी था। शिरीन उस दिन को याद करते हुए शहनाज को बता रही थी। अच्छा यार, फिर तो वो बहुत अच्छा लड़का है। शहनाज ने देखा कि शिरीन जब लकी के बारे में बात कर रही थी
तब उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी और उसके चेहरे की खुशी कोई बयान नहीं कर सकता था। वो शिरीन के पास गई और उसने धीमी आवाज में पूछा, शिरीन, क्या तुम्हें वो लड़का अच्छा लगता है? बताओ। ये सवाल सुनते ही अचानक से शिरीन का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो शर्माते हुए और सकुचाते हुए अपनी बहन को देख रही थी और फिर उसने कहा, अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो दी, मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप तो। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ और तुम्हारी आंखें? शहनाज ने हंसते हुए अपनी बहन को छेड़ा और उसकी आंखों में देखने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शिरीन लकी को पसंद करने लगी थी? और अब लकी क्या करने वाला था राधिका की याददाश्त वापस लाने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।